शरद पवार यानी 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। शरद पवार यानी महाराष्ट्र की राजनीति में हुक्म का पत्ता और शरद पवार यानी भ्रष्टाचार और मुंबईया गैंगों के क्षत्रप के आरोप झेलने वाला राजनेता, जिनके राजनीतिक दांवपेच समझने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मात खाते हमने देखा है। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनका गठन 25 मई 1999 को शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने किया। इन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी की बागडोर सौंपने पर आपत्ति जताई थी। तीनों नेताओं ने सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। इन तीनों नेताओं को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। आज देखा जाए तो महाराष्ट्र में शरद पवार का राजनीतिक कद कांग्रेस से बड़ा है और कांग्रेस से अलग होने के बावजूद एनसीपी का उसके साथ गठजोड़ है और वो 10 वर्ष तक यूपीए सरकार में भी शामिल रही है। पवार महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती शहर से आते हैं। वह एक राजनीतिक परिवार के मुखिया है, जिसमें उनकी बेटी के साथ साथ उनके भतीजे और उनके विस्तारित परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं। राजनीति से बाहर पवार ने वर्षों तक बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर अपना लठगाड़े रखा। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान शरद पवार के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। यशवंतराव चौहान कांग्रेस के कदावर नेता थे। उनके ही मार्गदर्शन से ही शरद पवार पहले युवा कांग्रेस से और फिर कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़े। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विकास के लिए किए गए काम के चलते शरद पवार की पहचान युवा कांग्रेस नेता के रूप में बनी। शरद पवार 26 की उम्र में पहली बार विधायक बने। 1974 में कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र का प्रदेश सचिव नियुक्त किया और सिर्फ 38 साल की उम्र में साल 1978 में वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद भी वह साल 1988, 1990 और 1993 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि पवार को पहली बार 1978 में जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से निष्कासित किया जा चुका था और दूसरी बार सोनिया गांधी के मुद्दे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नाम कई बार विवादों में भी रहा। अब्दुल करीम तेलगी ने शरद पवार को लगभग 600 अरब रुपए के स्टैम्प घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। 2007 में गेहूं आयात में हुए हजारों करोड़ों की धांधली हो या मुंबई के बड़े बड़े गैंगस्टर के ऊपर उनका हाथ होने के आरोप भी लगे। खासकर 12 मार्च 1993 को मुंबई में बम विस्फोटों की श्रृंखला के साथ पवार की राजनीति को नुकसान हुआ। उस पर कट्टर मुस्लिम नेताओं को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगे और दंगों में सरकार की नाकामी का ठिकारा भी फूटा। तो मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उनकी पुत्री और उनका नाम बहुत चर्चित लवासा प्रोजेक्ट से भी जुड़ा। बीजेपी शिवसेना के विवाद को राजनीतिक फायदे में बदला और महाविकास अघाड़ी बनाया। आज शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना का राजनीतिक ग्राफ गिरा है। शरद पवार के नेतृत्व में गठबंधन करने को तैयार है। यही तो शरद पवार का कमाल है। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने एक दिन के लिए सरकार बनाई थी और चाचा शरद पवार ने कैसे गिराई थी वह सब ने टीवी में देखा है। शरद पवार ने परिवारवाद का खुलकर बचाव किया और उसे आगे भी बढ़ाया। आने वाले दिनों में अजित पवार और सुप्रिया सुले के बीच में वह किसको चुनते हैं वह दिलचस्प होगा। शरद पवार जब तक है महाराष्ट्र में, राजनीति उसके आसपास घूमती रहेगी।